नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदि से अपने फ्रेंडों के पास शेयर समझो। चालकों में व्यय ऊर्जा की गणना करने के लिए सूत्र देख लो। चालकों में व्यय ऊर्जा की गणना के लिए सूत्र। देखो ये समझो, चालकों में व्यय ऊर्जा गणना के लिए सूत्र। पहले आइए देखिए, आज चालकों में व्यय ऊर्जा देखो समझो। एक पढ़े थे ऊर्जा भी है, यानी आपको डब्ल्यू से प्रदर्शित करो उसको, ऊर्जा को डब्ल्यू वर्क है ना। देखो कहीं पास आपको ऊर्जा को हीट के रूप में पूछेगा, ऊष्मा पूछेगा, तो वहाँ पास एच से प्रदर्शित कर देंगे। तो पहले ऊर्जा के रिस्पेक्ट हम देख लेते हैं। तो ये सूत्र हम पढ़े थे कौन सा, V बराबर W/Q पढ़े थे क्या आप लोग? ठीक है, यहाँ देखो, चलो देखो पहला हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा W बराबर, ठीक है, VQ। ये निकला कैसे भैया? था देखो समझो, V हम लोग पढ़े थे W/Q पढ़े थे ना, किसमें? विभवांतर या विभव में, इसका मल्टीप्लाइस में, इसका मल्टीप्लाइस में। तो W क्या हो जाएगा आपका? VQ। ठीक, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भैया क्या मिलेगा? दूसरा हो जाएगा W बराबर VIT। ये कहाँ से निकला भैया? देखो समझो। तो अगर ये बताओ, सुनो, इसमें अगर जो है Q बराबर IT पढ़े थे आप लोग पीछे, है ना। अगर इसमें आप जो है Q बराबर IT रख दो, W बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान क्या हो जाएगा? IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VIT। तीसरा आपका बनने वाला आपका, इसको ऐसे मानो, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक, आगे फोर्थ भी देखो, W बराबर अगर मान लो इस वाले में, देखो समझो, जिसमें जो रख रहे हैं वो ध्यान रखो, इसमें इसको रख रहे हैं, इसको रखें तो हमें ये मिल गया। ठीक, अगर Q को मान अगर IT इसमें रख दें इक्वेशन इसमें, तो नाम खाली से निकालना सीख लो बस। W बराबर VQ, Q को मान IT रख देंगे, ये निकल गया। अगर ओम के नियम से V बराबर IR पढ़े हम लोग, पढ़े हैं ना। ठीक है, अगर यहाँ पास V का मान रख दें, W बराबर इसमें रख दें V का मान, तो क्या हो जाएगा? IR इंटू क्या हो जाएगा आपका? IT। तो हो जाएगा W बराबर क्या भी निकलने वाला? I²RT हो जाएगा भैया। इसका मतलब तीसरा फार्मूला W बराबर क्या हो जाएगा? I²RT। ठीक है, अब देखिए समझिए भैया, अगर यहाँ पास जो है क्या कर दें हम, जो है मान रख दें V का, किसका मान रख दें? सॉरी इधर सुनो, ये इस वाले इक्वेशन में जो है, ठीक है, अगर I का मान रख दें तो V बराबर क्या पढ़ लो आप लोग? V बराबर IR पढ़े हो, है ना। अगर यहाँ हम मान निकाल दें I, तो V मान क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। I का मान किस में रख दें? ठीक है, अरे इसमें रखना भाई, देखो I का मान इसमें रखना है। W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू I का मान क्या रखेंगे? I का मान V/R इंटू क्या हो जाएगा? T। W क्या हो जाएगा? V²T/R। ये कौन सा फार्मूला आ गया? चौथा। तो W बराबर मिल जाएगा हमें, W बराबर V², W बराबर हो जाएगा V²T/R। ठीक, ये आप भैया चार सूत्र, ये चारों सूत्र यूज कैसे होगा? देखो, जहाँ पास हमें जो है ऊर्जा और विभवांतर और आवेश, इन तीनों के बीच रिलेशन होगा। अगर मान लो तीन चीज़ है, अगर दो चीज़ तीसरा चीज़ पूछेगा तो इसको लगाएंगे। जहाँ पास ऊर्जा, विभवांतर, धारा, समय, अगर ये दिया हो, चार चीज़ दिया हो, अगर इसमें अगर कोई मान लो सवाल तीन चार में से तीन चीज़ दिया हो, तो फिर किसको लगाएंगे? इसको लगाएंगे। आगे तीसरा में जो W बराबर I²RT, जहाँ आपको ऊर्जा देगा, धारा देगा यानी विद्युत धारा, R प्रतिरोध देगा, समय देगा, इसके बीच अगर रिलेशन बना तो इसको लगाएंगे। ठीक, ऊर्जा निकालेंगे। जहाँ पास विभवांतर, समय और प्रतिरोध दिया हो तो वहाँ पास इसको लगाएंगे, इसको यूज करेंगे। कोई दिक्कत? ये चार सूत्र भैया चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो, अगर ऊर्जा पूछेगा तो W लिखेंगे, ऊर्जा वर्क यानी कार्य। ठीक है, अगर ऊष्मा पूछेगा ना, देखो समझो, W बराबर क्या आ जाएगा? ऊष्मा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मात्रा क्या भैया? जूल है। कार का मात्रा क्या है? जूल है। ठीक है, उसमें मात्रा क्या हो जाएगा? ये भी जूल होगा। ठीक है, लेकिन इसका मात्रा के कैलोरी भी होती है। ठीक ना, जब जूल निकलेगा, जो ये निकलेगा वो जूल में निकलेगा, तो आपको जब उसमें कैलोरी में चेंज करना होगा तो 4.2 से क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। 4.2 से आप भाग करा देंगे तो किस में जो चेंज हो जाएगा? आपका कैलोरी में। ठीक, कोई दिक्कत? वे समझो, देखो इसको नोट करना जरूरी नहीं है, इसको समझ लिए बहुत है। देखो आगे जो आपका, अब देखो इसी फार्मूले जो है इस प्रकार यूज कर सकते हैं। कैसे भैया? इसी फार्मूले, अगर ये तो ऊर्जा के लिए हो गया, अगर ऊष्मा के रिस्पेक्ट में देखना होगा ना तो इसको H बराबर लिख सकते हैं। H बराबर क्या? VQ। ठीक है, H बराबर VIT।
H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर। भाई इसके रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है भैया। ये दूसरा हो गया आपका, ये आपका तीसरा हो गया। इसके लिए अलग थोड़ी फार्मूला बनाएंगे हम। चौथा हो गया ये भैया आपका 4। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सवाल बहुत बनते हैं इससे, ठीक ना भैया, कोई दिक्कत? और इसका जो मात्रक होना है, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा आपका जूल, चाहे वो उष्मा हो चाहे आपका ऊर्जा हो, ठीक। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, ठीक है। आप नोट करके चाहे लिख लेना, नोट करके लिख लो भैया। जूल को, है ना, जूल को कैलोरी में, कैलोरी में, लोरी में परिवर्तित करने के लिए करने के लिए 4.2 से क्या करते हैं भैया? भाग करते हैं, भाग करते हैं। कोई दिक्कत? आप तो जैसे 60 भाषा में लिख लो, जैसे आपको लिखना हो। कठिन भाषा में जूल को कैलोरी में चेंज करने के 402 से भाग करते हैं, ठीक हो गया। नोट कर लो इसको। W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, W बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर। रिलेशन याद रखिएगा भैया। देखो सवाल जब आपसे पूछेगा ना, यही इंपॉर्टेंट फंसता है सवाल, बच्चों का आता नहीं आपस। फार्मूला नहीं याद होगा, सवाल आप टच नहीं कर पाओगे। देखो समझो, अब आपको सीखना है आगे, ठीक। इसको अभी जो यूज ये किए थे ना, इसको जानबूझ के रोके हैं, इसका कुछ यूज करना है। रिटर्न डालना है विद्युत सामर्थ्य या शक्ति, विद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य शक्ति। देखो विद्युत सामर्थ्य या शक्ति, तो भैया देखो समझो, इसका जो प्रतीक, अरे यार, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपका P, ठीक। सूत्र होता है P बराबर वी आई, ठीक। ये हो गया भैया। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक, सामर्थ्य मात्रक क्या हो जाएगा आपको? वाट, वाट, है ना, वाट होगा भैया, ठीक। वोल्ट कहाँ पर है आप लोग? वाट होगा, ठीक हो गया, ठीक। चलिए देखिए, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति, सूत्र देखो एक भैया, सूत्र सॉरी, P बराबर होता है आपका W अपान टी, तो अभी निकलेगा ना, P बराबर W अपान 2। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। क्या भैया? किसी विद्युत परिपथ में, लिखो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को, समय दर को विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। प्रतीक, सूत्र, मात्रक लिख लीजिएगा भैया। दूसरा परिभाषा आप लिख सकते हो, किसी विद्युत परिपथ में, क्या लिख सकते हो कोई बताएगा? किसी विद्युत परिपथ में, नहीं वो तो हो ही चुका है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य या शक्ति का। दूसरा फार्मूला से, हाँ सही है। देखो समझो, किसी विद्युत, देखो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा W तथा समय T के, तथा समय T के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को सही बटे में ना, अनुपात बोले, अनुपात को विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, ठीक ना। कहीं पर अगर आपको मामला फंस रहा है, आपको थ्योरी नहीं है, परिभाषा नहीं याद आ रहा है, ठीक, सीधे आप सूत्र याद हो, सूत्र से निकाल देना, ठीक। वही तो ऊपर लिखा है।
देखो भाई समझो, इसको देखो, यह W बराबर, देखो अब इसमें क्या कर दो भैया, देखो आपको विभिन्न रूप देखने के मिलेंगे आपको P के शक्ति का। अब ये बताओ P बराबर, देखो P बराबर का कौन सा फार्मूला, P बराबर W/T। ये तो मेन हुआ, एक फार्मूला हुआ। अभी तीन और निकलेगा क्या, देखो जब समझो, मान उसी का रखेंगे जिससे T कट जाए, ठीक है उसी मान रखेंगे। क्या इसको रखने पर कटेगा क्या, T नहीं कटेगा, इसको रखने पर कट जाएगा, इसको रख दो भैया। तो P बराबर क्या हो जाएगा, VIT अपान क्या हो जाएगा, T। अब बताओ कुछ हो रहा है क्या, T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर क्या मिला आपको, VI। इसका मतलब एक फार्मूला ये बन गया, ठीक। P बराबर आप क्या मिला भैया, W/T। P बराबर क्या हो जाएगा, अब W को मान रखोगे I²RT, अब बटे क्या हो जाएगा T, ठीक। अब बताओ T कट रहा है क्या, T कट गया। P बराबर क्या हो जाएगा आपका I²R, कोई दिक्कत, ठीक। वह तीसरा फार्मूला आप देखो, ठीक। P बराबर आपका W/T, क्यों इसको रख सकते हैं ना, क्योंकि T कट जाएगा, ठीक। तो भैया P बराबर हो जाएगा V²T/, सॉरी R कट नहीं रहा, T, अच्छा अच्छा हाँ सॉरी, P बराबर V²T/R T, इससे ये कट जाएगा। तो P बराबर क्या मिला आपको, V²/R। इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जहाँ पास कार्य समय देगा वहाँ पास इसको लगाएंगे, जहाँ V देगा I देगा वहीं लगाए, जहाँ I देगा R देगा वो लगाएंगे, V देगा R देगा ये लगाएंगे, ठीक। ये चार फार्मूले हो भैया, समझ पाए, नोट कर लो अब। यानी मेन जो है P बराबर W/T एक फार्मूला, दूसरा P बराबर VI, तीसरा आपको मिल गया P बराबर I²R, चौथा मिल गया आपका P बराबर V²/R। ये भैया चार फार्मूले हैं। देखो भाई समझो, उसके नीचे आप जहाँ तक लिख दिए विद्युत सामर्थ्य परिभाषा हो गया है ना, उसके नीचे आपको लिखना नोट। नोट में क्या लिखना भैया, ठीक, NOTE नोट। देखो समझो, इसमें आपको लिखना है देखो एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर भैया। ये हो जाएगा 746 वाट। ये आपको बहुविकल्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक। हेडिंग डाल दो भैया अब 1 वाट। देखो समझो, ये बताओ P बराबर W/T पढ़े थे, P बराबर W/T यानी क्या, शक्ति यानी सामर्थ्य, इसका मात्रा क्या होता है भैया, वाट, ठीक। ऐसा पद्धति में कार का मात्रा क्या होगा आपका, जूल, ठीक। प्रति समय की मात्रा क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्या होगा भैया, सेकेंड हो जाएगा। हम आपसे पूछें 1 वाट की परिभाषा, किसका परिभाषा पूछे, 1 वाट, ठीक। अगर 1 वाट की परिभाषा पूछेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा भैया। अगर 1 वाट की परिभाषा देखा जाए तो आप लोग बताओ क्या बन सकता है, ठीक। हाँ देखो समझो, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है, कोई दिक्कत, ठीक। इसको क्या पढ़े थे, वो P बराबर W/T, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य, मतलब विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही। उसी तरीके से यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट कहलाते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। नोट कर लो भैया, किसी विद्युत परिपथ में बनाना फार्मूला जो है, थ्योरी बनाना सीखो, कैसे आप परिभाषा बनाते हैं। वाट, हेडिंग डालना वाट, वाट परिभाषा भी वाट, 1 वाट परिभाषा देगा ना आपसे, 1 वोल्ट हो गया, 1 वाट हो गया, 1 एम्पियर हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 1 वाट किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ में 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा, 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो
उस परिपथ का सामर्थ्य, परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। होगा भैया। उसके नीचे आपको ये लिख लेना है, ठीक। उसके नीचे इसको लिखना है। समझ पा रहे हो ना? देखो समझो, आगे भैया आपको देखना है। देखो आगे जो है जूल तापी नियम, नोट कर लिए इसको। जूल तापी नियम, हेडिंग भाई साहब आपका जूल तापी नियम, जूल तापी नियम। जूल तापी नियम, जूल तापी नियम। आपको सॉरी एक फार्मूला बताए थे, H बराबर I²RT बताए थे, ठीक। देखो कहीं पास स्क्वायर लगे इसका मतलब वर्ग होगा, ठीक है ना। I विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध, T क्या है समय, H क्या है हीट यानी ऊष्मा, ठीक है। तो देखो सम जूल तापी नियम क्या कहता है, किसी चालक तार में, ठीक, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अच्छा उत्पन्न ऊष्मा का मान, किसी चालक, उसको समझाओ बैल को, नोट कर रहा बबुआ, समझो पहले। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान, ठीक, उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रवाहित धारा विद्युत धारा प्रवाहित कर उसके वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती तथा समय t के समानुपाती होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है। तो ये तीनों मिल क्या हो जाएगा भैया, तीनों मिल हो जाएगा H प्रोपोर्शनल I²RT, ठीक। तो इसको H बराबर लिख सकते हैं I²RT, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। नियतांकों तक नहीं लगाएं। देखो यहाँ कांस्टेंट कोई के मान लो, मानना हो तो, ठीक, कोई कुछ भी मान सकते हो कांस्टेंट में। देखो जूल तापी नियम लिखो, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर उत्पन्न ऊष्मा का मान, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, स्क्वायर लगाने इसलिए वर्ग बोले, वर्ग के समानुपाती वर्ग के समानुपाती, ठीक, प्रतिरोध के समानुपाती, सॉरी ऐसे ऐसे लिखो, प्रतिरोध तथा समय के समानुपाती, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। हो गया। देखो जहाँ तक लिख लिया ना, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती तथा, ठीक, वर्ग के समानुपाती तथा प्रतिरोध तथा समय के प्रतिरोध तथा समय नहीं वो पढ़ पाया, लिखो फिर से लिख देख लो, किसी हो गया, ठीक। प्रतिरोध तथा समय के समानुपाती होता है।
हो गया, नहीं बन पाया, ठीक, इसको लिख लेना है। एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। पहले देखो समझो, आप कैसे याद रखना है, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान, ऊष्मा हीट है एच, ठीक, उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, समानुपाती चिन्ह हो गया, ठीक। किसी चालक तार, अलग अलग स्टेप 3 लिख सकते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती, ठीक। फिर तीसरा नियम लिखेंगे, तीसरा नंबर डाल के लिखेंगे, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान समय t के समानुपाती। तो क्या मतलब इतना लंबा लिखना भाई, इकट्ठा एक ही में लिख दो। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा I के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध तथा समय t के, प्रतिरोध R तथा समय t के समानुपाती होता है। R t न लिखे फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके नीचे ये लिख लो समीकरण 1 2 3 से h बराबर क्या 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 हो गया, h बराबर के आई स्क्वायर आर टी, के का मान 1 रख लो भैया, के बराबर 1 रख लो, तो h बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। इसी तीनों नियम को जूल तापी नियम कहते हैं भैया। ये जो तीनों नियम है ना, इसी को हम कहते हैं जूल तापी नियम। कोई दिक्कत भाई, हो गया। फिर डालना आपका 1 किलोवाट घंटा। देखो समझो भैया, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ये माइनस नहीं डैश भैया, ठीक ना। 1 किलोवाट घंटा लिखो भैया, 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले, विद्युत सामर्थ्य, 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में, परिपथ में 1 घंटे में, 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अगर ये बताओ, अगर हम आपसे ये पूछ लें भैया, देखो समझो, अगर हम आपसे पूछें वाट घंटा, वाट घंटा, यहाँ पास 1 लगा दें, अगर इसका परिभाषा पूछे तो आप क्या बताओ, बताओ आप लोग, ठीक। अगर हम आपसे पूछ लें, देखो अब इतना आप समझदार हो बना सकते हैं इसको, वाट घंटा, अगर इसका परिभाषा पूछे तो आप क्या बताओ, बताओ, ठीक। देखो हाँ, बस देखो क्या करना, सब कुछ हो ही रहेगा। देखो यहाँ किलोवाट घंटा है तो क्या लिख रहे हैं, 1 किलोवाट। देखो समझो, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे, यहाँ समय कितना है, एक ही तो है, एक छुपा हुआ है। 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे वाट घंटा की परिभाषा, तो क्या लिखोगे, 1 वाट, है ना, क्या लिखोगे भैया, 1 वाट विद्युत सामर्थ्य, है ना, विद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य वाले परिपथ में, है ना, परिपथ में 1 घंटे में, 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 वाट घंटा कहते हैं। 1 वाट चाहे वाट घंटा कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भैया, लिख लो।
देखो 1 वाट घंटा बड़ा होता है आपका 36 जूल 3600 जूल। इसको ऐसे लिख सकते हो, दशमलव यहाँ छुपा हुआ कितने अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3.6 गुणे 10 की पावर कितना भैया, 1 2 3 3 जूल। ये क्या हुआ, 1 वाट घंटा में कितने जूल। ठीक, तो ये आपका ये निकल आएगा भैया, 1 वाट घंटा में कितने जूल, तो ये निकलेगा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, तो वो आगे देख रहे हैं। किलोवाट घंटा को जानते हो हम एक यूनिट बोलते हैं भैया, किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, एक यूनिट। अगर एक यूनिट की परिभाषा पूछ ले तो यही लिखना है। अगर एक यूनिट की परिभाषा आपसे पूछ ले तो भैया क्या निकला, यही लिखना है। हाँ भैया, अरे बाबू इसका दूसरा नाम है। मुझे सब याद है। हाँ वहाँ मिलेंगे फिर बताएंगे तुम्हें, है ना। हो गया भैया, नोट कर लिए, नोट हो गया। देखो समझो, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, है ना, लिख लिए भैया। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है भैया, ये हम निकाल रहे हैं। देखो किलोवाट घंटा दूसरा मात्रा क्या, दूसरे भाषा में क्या बोलते, यूनिट भी बोल सकते हैं, है ना। और एक BTU है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक ना। देखो इसको 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट। अब BTU का ये कहो, इसी को बोलते हैं भैया, 1 किलोवाट घंटा का एक यूनिट बोल दो, चाहे BTU बोल दो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक। तो भैया 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, ये निकालना हमें, ठीक ना। ये चीज़ आप दर्शा देना भाई, नीचे लिख लो जल्दी इसको। इसको लिख लिए थे ना, बहुविकल्प साथ देगा। इसमें से 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा 1-2 बार पूछा गया है, वाट घंटा की परिभाषा नहीं पूछा। वाट घंटा जो निकाल ही दोगे तुम लोग, है ना, निकाल तो दोनों लोग हैं, इतने टैलेंटेड हो गए। 1 किलोवाट घंटा पूछना, तो 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले, है ना, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, ये हमें निकालना भाई। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, हो गया। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, देखो ये समझो, 1 किलोवाट घंटा। अब इसको भैया जानते हैं भैया, देखो समझो, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा। अब ये बताओ, जानते हो भैया, देखो कितने जूल, जूल परिवर्तित करना है। अब हम जानते हैं भैया 1 किलोवाट के WH लिख देते हैं, ठीक ना। 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1000 वाट। 1 किलोवाट और क्या होता है आपका 1000 वाट। कोई दिक्कत भैया, 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा आपका 1000 वाट होता है। क्या होता है 1000 वाट, तो आप लिखोगे 1000 वाट, ठीक। यहाँ एक है, ठीक, एक है ना। तो ये बताओ 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है भैया, है ना। अरे बाबू 60 मिनट होता है, ठीक ना। 1 घंटे में देखो 60 मिनट होता है भैया, 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में 60 सेकेंड, बोर्ड तरफ आप लोग ध्यान दीजिए बस, 60 सेकेंड। 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा 60 गुणे 1 मिनट, ठीक। इसको लिखेंगे 60 गुणे, अब 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6×6 = 36, 6×6 = 36, 1 0 2 0, तो 2 0 हो जाएगा,
है ना, 3600 सेकेंड। कहने का मतलब आपको यहाँ से याद रखिए, ये तो बचपन वाली चीज़ हो गया ना, इसे तो पहले तो मालूम था, आपको नहीं मालूम था। 1 घंटे में 3600 सेकेंड, सीधे यहाँ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड। भैया ये डैश का मतलब माइनस नहीं होता है, ठीक ना, मल्टीप्लाई है, ठीक। अब देखो इसको 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 वाट हो गया ना भैया। यहाँ लिखेंगे 10 पावर की, देखो दशमलव यहाँ छुपा हुआ है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3.6 गुणे 10 की पावर कितने, दशमलव यहाँ छुपा रहता है, ठीक ना। तो देखो 1 2 और 3 अंक किसका है ना, तो क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक। अब हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 3 और 3 क्या है, गुणे में घाते जुटे जब 6, अब वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड किसका मात्रक है ना, तो P बराबर W/T पढ़े थे अभी, इसका मात्रक क्या होता, वाट होता भैया। कार का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो भैया तिरिया गुणा करवाओ, इसका गुणस में इसका गुणस में, तो जूल बराबर क्या निकलेगा, जूल बराबर हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। तो भैया वाट इंटू सेकेंड जगह पर क्या लिख सकते, इसके जगह पर ये नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ये जब भी आएगा आपको 2 नंबर दे जाएगा, बहुविकल्पी में आएगा तो 1 नंबर में, ऐसे आएगा तो 2 नंबर कम से कम आपको दे जाएगा। कहीं अगर धोखे से ऐसे आ गया कि भैया 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा लिखिए तथा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, तो फिर ज़्यादा नंबर देगा, ठीक। देखो भैया क्वेश्चन लिख लो। हाँ, एक विद्युत हीटर में एक विद्युत हीटर में एक विद्युत हीटर में एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट 120 वोल्ट विभवांतर 120 वोल्ट विभवांतर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ठीक। सवाल आप लोग भली बातें जानते हो कैसे करना होता है, देखो समझो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे गिवन। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर, देखो समझो, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर, यानी V का मान कितना दिया है 120, यानी V का मान दिया 120 वोल्ट, ठीक। विभवांतर पर 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा, आवेश देखो 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा, मतलब क्या दिया हुआ, आवेश का मात्र प्रतीक क्या होता है, क्यों, ठीक। कितना भैया 12 कूलाम, चलो हिंदी लिखते हैं, 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा। परिपथ में क्या निकालना भैया, कितनी ऊर्जा व्यय हो रही, W निकालना है, ऊर्जा व्यय हो रही मतलब W, ठीक। कोई दिक्कत, सूत्र पढ़े हुए देखो, W बराबर V क्यों पढ़े हैं, W बराबर V क्यों, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया था, V बराबर W/Q से, याद करो ऐसे निकाले थे ना, W बराबर V क्यों निकाले थे, पहला फार्मूला। W बराबर क्या, V का मान 120, अब इसका मान 12, 12 बढ़े में क्या हो जाएगा 144, 1 0 बढ़ा दो, तो W का क्या हो जाएगा 1440 जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल, वर्ग, ऊर्जा का मात्रक जूल, नोट कर लो भैया। चले आओ नीचे आ जाओ, जगह है, काहे प्राण दे रहे हो, आओ। अरे हट जाएंगे वो लोग, तुमसे अच्छे हैं वो लोग, आओ क्या। आकाश तुम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे घर में,
अब दोबारा शिकायत मिली तो आएंगे फिर। अरे बेइज्जती करवाए थे मेरा यार। पापा इनके मिल गए थे, का घर में पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखो। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। किसी विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। किसी विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का मान याद कीजिए। चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का मान याद कीजिए। चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का मान याद कीजिए। लिख लिए? आप ट्राई कीजिए फिर हम बताएंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे लिखो गिवन। क्वेश्चन बोल क्या रहा? क्वेश्चन दिखाओ सचिन भाई, बोल कॉपी दिखाओ। बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। तो देखो 10 एम्पीयर की धारा मतलब विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। कितना भैया? 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में 2 ओम आर का मान कितना दिया? 2 ओम। ओम किसका मात्रक भैया? प्रतिरोध का है ना। तो भैया क्या 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। टी कितना दिया भैया आपका? 1 सेकेंड। पहले आप समझिए फिर नोट करिएगा। 1 सेकेंड प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा मतलब एच क्वेश्चन मार्क। भाई सूत्र बताइए। अब आपके पास 4 फार्मूले हैं ऊष्मा के लिए, चाहे W हो और चाहे आपका H हो, चाहे W हो चाहे H हो। इसके लिए आपको हम 4 फार्मूले बताए गए। 4 फार्मूले में कौन से यूज होगा तो आई देखते हैं भैया। I R और T हो गया तो H बराबर I² RT जूल तापी नियम वाला। देखो यही तो मिल रहा भैया। 4 फार्मूले कौन कौन सा है? पहला फार्मूला आपका है W बराबर VQ। दूसरा फार्मूला है W बराबर VIT। तीसरा फार्मूला आपका W बराबर B²/R। चौथा फार्मूला क्या भैया? W बराबर I²RT। यही भैया है। देखो ये यूज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा तो बचा कौन? चौथा। यही तो यूज होगा। देखो V यहाँ कोई नाम निशान नहीं है। V कोई नाम निशान नहीं है। B अच्छा हाँ ठीक, सॉरी वो हम सामर्थ्य ले देगा था। अच्छा ये देखो हो गया। अब देखिए तो कौन सा लगाएंगे? अब H बराबर I²। I का मान कितना भैया? 10 की पावर 2। R का मान जो है आपका 2 है। T का मान 1। H बराबर हो जाएगा आपका 100। ठीक। और गुणे क्या हो जाएगा? 2 1 के 2। H बराबर हो जाएगा आपका 200 और क्या हो जाएगा आपका? जूल। अब हम आपको बताए थे जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे कितने से भाग देंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 200/4.2 कैलोरी। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, भाग दे करके हम आंसर और भी कुछ ला सकते हैं। कितना? 47.62 कैलोरी। जो किसका किसका बता दिए देखो। इस फार्मूले के क्वेश्चन हो चुका है, इसका फार्मूला क्वेश्चन हो गया, इसका भी आपका हो गया है ना। ये दोनों बच रहे हैं। लिखिए अब
देखो 10 वोल्ट तथा 10 वोल्ट तथा 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकेंड कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी? कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी? हाँ, कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी?